सुरेंद्र कुमार उपाध्याय, आंध्र प्रदेश। उन्होंने एक ओशो का क्लिप भेजा मुझे कल। गंगा तेरा पानी अमृत। पूछते हैं, संतों के वचनों के भीतर के रहस्य को उघाड़ने में आप दक्ष हैं। ओशो ने भी गंगा नदी के जल का बहुत महिमा मंडन किया है। कारण नहीं बताया कि आखिर ऐसा है क्यों। तो कृपया, क्योंकि आप सदा से ही व्याख्याएं तो मिल जाती हैं हमें, लेकिन उन व्याख्याओं के भीतर ये क्यों जो शब्द है वो हमें आपसे पूछना पड़ता है। क्या आप कृपा करेंगे कि ऐसा है क्यों? गंगा तेरा पानी अमृत, ये अमृत है क्यों? सुरेंद्र कुमार, आंध्र प्रदेश। सिर्फ ओशो ने ही नहीं, सभी संतों ने गंगा की महिमा का बखान किया है। कबीर तो जन्मे ही काशी में, सारी उम्र काशी में रहे, जहां से गंगा की धारा गुजरती रहती है, सदियों सदियों से गुजरती है। उन्होंने भी कहा, कबीरा मन निर्मल भयो ज्यों गंगा को नीर। अब आप इन शब्दों का अर्थ निकाल लेते हो। शब्दों के पीछे रहस्य को कौन खोले, बहुत मुश्किल हो जाती है। मनुष्यों ने कहा, गंगा में गोता लगा लो, सब पाप धुल जाएंगे। शवों को हम गंगा में बहा देते हैं। मनुष्य के अवशेषों को गंगा में प्रवाहित कर देते हैं। ये गंगा में ऐसी कौन सी अमृत है जो इतनी गंदगी को समा लेती है और शुद्ध की शुद्ध बनी रहती है। विश्व भर से भी आती हैं, भारतवर्ष से तो आती ही हैं। गंगा में जिन्हें हम फूल कहते हैं, अस्थियां, अवशेष, वो तिरोहित करने के। ऐसा है क्या गंगा में? आज तक किसी ने खोला नहीं। मैंने भी बहुत शास्त्र फलोरे, मुझे नहीं मिला, लेकिन मनुष्यों को कहीं ना कहीं ये पता था। फिर खोला क्यों नहीं, ये मुझे नहीं मालूम। खोला नहीं या खुला नहीं, ये मुझसे मत पूछिए, मैं खोल देता हूं आपको, चिंता मत करें।
अतीत में मैंने पिछले प्रवचनों में मैंने एक शब्द बताया था, वो मज़ारें जहाँ सिद्धों की अवशेष दफन की गई हैं, वो मज़ारें। अब ध्यान से समझिएगा एक एक शब्द को। वो मज़ारें, वो मकबरे, वो कब्र जहाँ पर सिद्धों के अवशेषों को दफन किया गया। जैसे ही व्यक्ति संबोधि की उन तरंगों को पीता है, तो एक बात आपसे साफ कर दूं कि उसका पूरा शरीर नख से शिखा तक मोहम्मद का एक बाल हमने संभाल के रख लिया। इसने भी पिया उस अमृत को जो संबोधि के वक्त झरता है सचखंड से। रोम रोम पी गया शरीर का, नाखून भी पी गए, केश भी पी गए जो बिल्कुल मृत थे, और जो जीवंत था वो भी पी गया। तो मनुष्यों ने ये परंपरा रखी कि ऐसे व्यक्तियों को दफन किया जाए, क्योंकि ये जो पिया उसने, ये लाखों वर्षों तक विकीर्ण होता रहेगा। शरीर का बाकी हिस्सा 10% पीता है। अब इन बातों को आप ध्यान पूर्वक समझ लेना तो सारी गांठें खुल जाएंगी। ये मांस, ये सारा शरीर 10% पीता है उन किरणों को, उस अमृत को। 90% जिस पर गिरा वो अमृत, तुम्हारी अस्थियां जिन्हें हम फूल कहते हैं, आग में जलती नहीं वो अस्थियां, चमड़ी जल जाती है। मांस, खून, ये नब्ज 10% हिस्सा पीते हैं उस अमृत का जो झरता है गगन मंडल से। 90% हिस्सा कौन पीता है? तुम्हारी अस्थियां, इस शरीर की अस्थियां, खोपड़ी की अस्थियां, ये स्केलेटन, फेफड़ा, ये सारी बोन्स जिन्हें हम बोन्स कहते हैं, ये पी लेते हैं। इनके भीतर बहुत गहरी क्षमता होती है उस अमृत को समा लेने की। सारा अमृत इन अस्थियों के भीतर होता है। इसलिए समझदार लोग, ज्यादा जानने वाले लोग लाश को सीधे सीधे गंगा में नहीं बहाते, चाहें तो बहा सकते हैं। मनुष्यों को पता था
10% हिस्सा उठा के ले जाना बहुत मुश्किल होगा, और एक छोटी सी पोटली में इन अस्थियों को ले जाना सरल काम है। इसलिए उन्होंने कहा कि अस्थियां फूल चुग लेना और गंगा में प्रवाहित कर देना। लकड़ियों में जलाया जाता है शरीर, तो अस्थियां बचती हैं, वो फिर भी थोड़ी ज़्यादा होती हैं, लेकिन हाई टेम्परेचर के भीतर, जैसे विदेशों में आज जब मृतदेह को जलाया जाता है तो बस थोड़ी सी राख ही बचती है। तो आप ये मत समझ लेना कि अगर हड्डियों का आकार बदलकर चूर्ण बन गया है तो वह तत्व जो पिया था अस्थियों ने वो कहीं चला गया है। नहीं, ऐसा नहीं। चाहे चूर्ण बन जाए, चाहे अस्थियां ज्यों के त्यों बनी रहें, वो तत्व उसके भीतर पूरे का पूरा विद्यमान है। 10% शरीर में हमने यहाँ जला दिया। इसलिए आपको जानकर हैरानी होगी कि भगवान शंकर का वास शमशान बताया गया। जो विष को भी पी लेते हैं उनका निवास शमशान। क्यों? वो 10% हिस्सा जो शरीर के भीतर था वह उसी वातावरण में फिरेगा। वहाँ के पेड़ पौधे, वहाँ की दीवारें, वहाँ के सारे बने हुए ढांचे पी लेंगे और बाकी वातावरण में चला जाएगा। शमशान को जितना अपवित्र माना गया है उससे बिल्कुल विपरीत शमशान उतना ही पवित्र है। इसलिए बहुत पंथों ने अपनी साधना का क्षेत्र शमशान चुना। कारण मात्र यही था, वहां दुष्ट भी जलेगा, लेकिन अगर सारे शमशान में जीवन में 1-2 एनलाइटेंड पर्सन्स जिन्होंने अपनी भाप नहीं निकाली, शांत रहे, मगन रहे, आनंदित रहे, वो जब वहाँ पर जलाए जाएंगे तो बस इतना काफ़ी है उस सारे क्षेत्र को परम पवित्र करने के लिए, सभी दुष्ट तरंगों को समाप्त करने के लिए। क्योंकि उस संत पुरुष के भीतर जो पी लिए है वह परमात्मा है, वह अमृत है, वह सारे क्षेत्र को परम पवित्र कर देगा। इसलिए मैंने अपने जीवन की प्रथम साधना शमशान में ही मुझसे करवाई गई। मुझे कहा गया कि शमशान चले जाया करो। जो कुछ मिला मुझे शमशान से मिला। मैंने अपने जीवन के करीब 3 वर्ष शमशान में बिताए, विशेष तौर से रात्रि का। जला देते हैं, अस्थियों को इकट्ठा करते हैं जिन्हें हम फूल कहते हैं, और उन फूलों को हम पवित्र नदी में गिरा देते हैं, गंगा में। देखिए, बड़े मजे की बात है। जिस नदी को हम पवित्र कहते हैं
वो पवित्र है क्यों, ये आज तक किसी ने भेद नहीं खोला। पवित्र तो है, निश्चित ही पवित्र है, लेकिन पवित्र क्यों है ये किसी ने नहीं बताया। गंगा की शुरुआत एक बहुत छोटी सी गौमुखी से होती है, छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी मुख, गोमुख, जैसे गऊ का मुख होता है। इतनी सी धारा से शुरू होती है गंगा, और रास्ते में चलती 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 पहुंच जाती है आपके तीर्थ स्थानों तक, और कितनी विशाल नदी बन जाती है। और इसका गुणगान सभी ने किया, लेकिन क्यों किया ये बताया नहीं गया। यही प्रश्न पूछा सुरेंद्र कुमार कि आखिर क्या है रहस्य इस बात का कि गंगा नदी का पानी इतना पवित्र और अमृत कहलाता है, जबकि हम इतना मल, इतने अवशेष, हड्डियां, राख, कितना कूड़ा गिराते हैं हम, लेकिन गंगा नदी का पानी पवित्र का पवित्र ज्यों का त्यों बना रहता है। एक बात को ध्यान में रखिएगा, अगर हम इन अस्थियों का केमिकल विश्लेषण करेंगे, रासायनिक विश्लेषण, विच्छेदन करेंगे, इनको तोड़ेंगे फोड़ेंगे, तो हमें कैल्शियम, फास्फोरस वगैरह के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। हमें कुछ एलिमेंट्स मिलेंगे इनके भीतर, तत्व, लेकिन इसके अलावा भी कुछ है जो वर्षा था इनके ऊपर। 90% हिस्सा उस अमृत का जो वर्षा था इन अवशेषों ने पी लिया, आज भी है इनके भीतर। इसलिए गंगा जहां जहां से भी गुजरती है, गोमुखी से शुरू हुई, वहां से चलती है कंदराओं के बीच में से, पर्वतीय क्षेत्रों के बीच में से, पर्वतमालाओं के भीतर से गुजरती 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 समस्त भारत को घेर लेती है। मैं आज आपको भेद खोल दूं इस बात का। जो लोग पर्वतों में सिर्फ ईश्वर प्राप्ति हेतु बैठे, और पहले कुछ ज्यादा लोग जाते थे, आज भी जाते हैं, संसारिक भटकनों से बचने के लिए, ईश्वर की मुमुक्षा जगी है, इसलिए छोड़ छाड़ के सब चले जाते हैं। तू जाने तेरा काम जाने, ईश्वर को सौंप देते हैं। वैराग्य का इतना जन्म होता है गहरा कि उनको कुछ नहीं सूझता, जैसे बुद्ध को कुछ नहीं सूझा। ये बच्चा 6 दिन का है, मुझे किसी ने पाला था, इसको कौन पालेगा, चला गया छोड़ के। आखिर मैं हूं क्या, अगर मर ही जाता हूं तो बात खत्म, और अगर मरने के बाद भी कुछ बाकी बचता है तो उसे खोज क्यों ना लिया जाए अभी, अब बेला है। आज सब भोग लिया, और फिर अगर इस जन्म में चूक गया तो अगले जन्म में ऐसा कुछ आए आए ना आए कौन जाने। बिल्कुल सही फैसला, सही वक्त, सही वातावरण में बुद्ध ने लिया, और ऐसा फैसला प्रत्येक व्यक्ति नहीं ले सकता। कुछ गिने चुने लोगों ने ये फैसले लिए, जैसे जनक। बाहर से नहीं छोड़ा उन्होंने, लेकिन भीतर से छोड़ दिया सारे संसार को, डिटैच हो गए।
आपको पता नहीं है। राम ने अपने वनवास का आयोजन खुद किया था। आप जानकर बहुत हैरान हो गए। सिर्फ वन गमन के लिए 14 वर्ष का वक्त था। 7 वर्ष की अवधि गिनी गई है। अगर आप एकांत में जाकर ध्यान साधना करोगे तो करीब 7 वर्ष में पहुंच जाओगे, अन्यथा 14 वर्ष से ज्यादा नहीं लगेगा। आखिरी सीमा है 14 वर्ष, और 14 वर्ष का वनवास चुना गया। मंतव्य सिर्फ यही था, उस आनंद में लीन हो जाना, उस आनंद को बिखेरना। सभी प्राणियों में बाबा नानक घूमे, विश्व भर में घूमे, बुद्ध भी घूमे, महावीर घूमे, लेकिन कम घूमे। कबीर बिल्कुल नहीं घूमे। वह जो मैंने पाया वह बतलाऊं, अलग अलग क्षेत्रों में बतलाऊं। अगर एक क्षेत्र में 150 व्यक्तियों को भी बतला दिया तो काफी है। यह फैलाव आगे तक चलता रहेगा। इसलिए वो चले। बुद्ध तो दूसरे देशों तक चले और नानक भी दूसरे देशों तक चले। मक्का मदीना तक पहुंच गए और भी संत विदेशों तक जाते रहे हैं। आज भी हैं जो विदेशों में चले गए। साधना की बिल्कुल एकांत की, निर्जन वनों में। और देखिए, साधना करते करते कोई व्यक्ति घुमक्कड़ रहना नहीं चाहता, शरीर देह छोड़ देता है, तो उसको क्या किया जाता है? उसको हम गंगा नदी में प्रवाहित कर देते हैं, क्योंकि इस श्रृंखला में, पर्वत श्रृंखला में से जहां जहां से गंगा गुजरती है तो उसकी मृतदेह को उसके शिष्य वहीं पर अर्पित कर देते हैं जल को। तो अब आप सोचना, जो पीछे से गंगा आती है, सभी व्यक्तियों का पता नहीं चलता संबोधि का। तो मैंने पहले भी कहा, बहुतायत उन लोगों की है, इन शब्दों को ठीक से समझ लेना आप। बहुतायत उन लोगों की है जो बतलाना ही नहीं चाहते, जिनके भीतर करुणा भी खत्म हो गई है। करुणा भी एक वासना तो है। माना करुणा जनक वस्तुओं और सिद्धों में एक ऐसा तत्व होता है जिसकी मानवता को बड़ी आवश्यकता है। ऐसे लोग ठहरे तो हमें आसानी हुई उस तत्व को ढूंढने की। लेकिन सभी व्यक्ति जैसे ही मुक्त होते हैं, देह को छोड़ने की जल्दबाजी करते हैं। जैसे कोई जेल का दरवाजा खुला हो और भागने को तत्पर ही बैठा था व्यक्ति। इतने जन्मों के बाद मुक्ति पाई है, कौन नहीं जाना चाहेगा। लेकिन जो रुकते हैं महाकरुणावान हैं। इसलिए बाबा ने कहा, कोटिन में कोई एक चलत है। ये भी बहुत मुश्किल है। उस रास्ते पर चलना, अज्ञात रास्तों पर चलना बहुत कठिन है। इतबार कौन करेगा? वो है भी कि नहीं। और मनस की अवस्थाओं को गिराने वाले लोग जगह जगह पे बैठे हैं। नहीं है वो कोई मार्कस मिलेगा, उसको रोटी नहीं मिली, मन द्रवित हो जाता है। ऐसा भी मिलेगा जो देखने में बिल्कुल ठीक लगेगा, गरीबों की भाषा बोल रहा है,
ये इतना भेदभाव क्यों? लेकिन बुद्ध दैहिक चीजों को, सुविधाओं को ज्यादा महत्व नहीं देते। बस जरूरत तक अपना भिक्षा पत्र उठाते हैं और अगर मिल जाए खा लेते हैं, नहीं तो श्री हरि बैठ जाते हैं। ज्यादा तवज्जो नहीं देते। नास्तिक भी मिलेंगे आपकी आस्थाओं को गिराने वाले, और शुरू शुरू में आस्था बड़ी कमजोर होती है क्योंकि कुछ अनुभव नहीं होता उस परा शक्ति का, कहीं भी कभी भी। नानक जैसे लोगों को संबोधि प्राप्त करने के लिए पर्वतों में नहीं जाना पड़ता। क्यों? क्योंकि उन्हें घर बैठे दुकान पर ही सतोरी उपलब्ध हो जाती है, और एक बार आपको सतोरी मिल गई तो फिर कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं, आपका मन ठहर जाएगा। और जैसे ही आपका मन ठहरा, आप पर्वतों की बात करते हैं, आपको यही पर्वत अनुभव होने लगेंगे। अभी एक मेरे शिष्य का बहुत दिनों से वो खुद ही प्रयोग कर रहा है। ये मादक द्रव्य बड़ी कीमिया बताई भगवान शंकर की इस मूर्ति ने। भांग, गांजा, इसको घोट कर पीते हैं। गीत गुनगुनाने वाले, भजन गुनगुनाने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन इसके भीतर का तत्व क्या है? क्यों पीते हैं वो पीते नहीं हैं, उन्हें क्या जरूरत है, वो आपको बतलाते हैं, अनुकरणीय रास्ता बताते हैं। बस उसका मतलब यही है। भांग गांजे से ऐसे ही धड़ाधड़ पीने मत लग जाना मेरे कहने से। ध्यान रखिएगा, बाहर के मुल्कों ने इसे खोल दिया है, कनाडा जैसे मुल्कों ने इसे ओपन कर दिया है। वो मूर्ख नहीं है, उन्होंने कुछ पाया है। यहां भी आप हाथों से रगड़ते हुए भांग की पत्तियों को बहुत से लोग देखोगे, और हिंदुस्तान में उसे बैन कर रखा है। और हमारे जो आदि देव हैं भगवान शंकर, वो रोज रगड़ के पीते हैं, ऐसा व्याख्यान हमारे शास्त्रों में मिलता है। हमारी सरकार ने उसे बैन कर दिया है। अपनी अपनी समझ है। विदेशी हमारे अमृत के तत्वों को ले जाकर उनसे लाभ उठा रहे हैं, और हम अपने अमृत के तत्वों को वेस्टर्न ढांचे में बदल रहे हैं। अमृत उनको दे रहे हैं, विष खुद ग्रहण कर रहे हैं। यही कुछ चलता है आदान प्रदान बहुत वर्षों से। इसलिए विश्वगुरु आज महाकंगाल होकर रह गया है। बाहर से तो है ही, भीतर से भी कंगाल हो गया है, दोनों तरफ से कंगाल हो गया है। और वेस्टर्न दोनों तरफ से समृद्ध होने जा रहा है। मेरी बात को याद रखना। द्रव्य में तो वो अमीर है ही, समृद्ध है ही, जल्दी ही वो आध्यात्म में भी समृद्ध होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये जान लिया है तुम्हारा रहस्य। इनके पास जो है वो बेशकीमती है, उसको ले लिया जाए इनसे। ये हरे रामा हरे कृष्णा संप्रदाय का बाहर फैलने का और कोई कारण नहीं। ये चिलमों के सूटे लगाने का और कोई मतलब नहीं। इन्हें वहां सतोरी उपलब्ध होती है। ये नहीं मैं कहता कि सभी को होती है, लेकिन अगर एक को भी हो जाए तो काफी से भी ज्यादा है। तो उसने पिछले दिनों में भांग इत्यादि का सेवन करना शुरू कर दिया। उसे सतोरी की झलकें मिलनी शुरू हुई। अब बड़ा मुश्किल हुआ। मैंने कहा इसे छोड़ दे, ये सिर्फ एक आस्था पैदा करने के लिए था, बाहरी सहारा।
अब आस्था जग गई है, तूने उन अज्ञात हाथों को देख लिया है जो विश्व को चला रहे हैं। प्रथम दिन जब उसने इस भांग का सेवन किया तो सुबह उसने मुझे बताया, मुझे साफ दिखा इस सृजना को कोई शक्ति चला रही है, हमारे बस में कुछ नहीं। साफ साफ दिखा। और ये दृश्य इतना प्रभावित कर गया व्यक्ति को, वो कहता कि मैं महीने में एक बार इसका सेवन करूंगा, और अब तो वो कहता है कि मैं रोज इसका सेवन करूंगा। मैंने उसको कल डांटा कि नहीं, तुमने रोज इसका सेवन नहीं करना है, तुम इसके एडिक्ट हो जाओगे। ये था किस लिए, तुम इसका मूलभूत कारण भूल गए। यह सिर्फ आपको सतोरी की वो झलक दिखाने के लिए था कि है कोई दूसरा, आपके कर्ता भाव को तोड़ने के लिए था कि है कोई दूसरा जो इस विश्व की अपनी संरचना को चलाता है। खुद ने ही बनाया, खुद ने ही सृजन किया और खुद ने ही चलाया। ये उस अवस्था में जाके पता चलता है, गहरी अवस्थाओं में। तो अब तो वो भांग रोज लेता है, रहा नहीं जाता। मैंने कल उसे लताड़ लगाई कि छोड़ दे इसको, इसका काम पूरा हुआ जब तूने वो अदृश्य हाथ देख लिए। जो सतोरी की झलक संत पुरुष प्रथम प्रथम बार में पाते हैं, वो इन मादक द्रव्यों के द्वारा भी पाई जा सकती है। LSD वगैरह में यही कुछ था, लेकिन अफसोस कि आप LSD के एडिक्ट हो गए, बात खत्म हो गई, पहले से भी ज्यादा गरीब हो गए। अब ये व्यक्ति बार बार देखेगा उस तल पर जाकर, और उसका भ्रम 100% उन्मूलन हो जाएगा। श्रद्धा पक जाएगी। बस तब इस सहारे को छोड़ देना। जिन स्टेयर से आप चढ़े छत तक, छत पे पहुंचते ही पौड़ियों को छोड़ देना श्रेष्ठकर होता है। और भी काम है अभी। उस दूरस्थ क्षेत्र में प्रवेश के लिए बस एक झलक मिल जाए, उस झलक से श्रद्धा पैदा होती है। फिर आपकी श्रद्धा को कोई नहीं डिगा सकता। जब एक बार बाबा को तेरा तेरा तेरा, फिर कौन डिगाएगा उसको। फिर तो पहुंच जाती हैं। करीब 17 वर्ष की उम्र में उन्हें सतोरी की प्रथम घटना घटी, और 36 वर्ष की उम्र में उन्हें संबोधि प्राप्त हुई। वर्ष 19 के करीब लगे, निश्चित लगे, लेकिन घटना घट गई। आप 1900 जन्मों में भी जो घटना को नहीं घटवा सकते, वह सतोरी 19 वर्ष में घटवा गई। सतोरी की झलक देखना आवश्यक है। उस सतोरी की झलक में क्या होता है, मुझे बहुत से प्रश्न पूछ लेते हैं लोग। सतोरी की झलक में सिर्फ यही होता है कि चलाने वाले आप नहीं हो, करता आप नहीं हो, चलाने वाला कोई और है। तेरा तेरा तेरा। आप तो सिर्फ आरती उतार सकते हो। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर। ये तो अनुभव से कही गई बात थी। तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। ये अनुभव से संत के द्वारा कही गए शब्द थे। लेकिन तुम क्या कहते हो? तुम आरती गुनगुनाते हो,
तेरा तुझको सौंपत क्या लागे मेरा। ये खोपड़ी से कही गई बात है। नानक आत्मा के भीतर की गहराइयों से बोलते हैं, तेरा तेरा। और जीवन को अगर बदलना हो तो यह तेरा तेरा भीतर से आना चाहिए, खोपड़ी से नहीं। खोपड़ी तो एक तरफ हट जाए तो बहुत बेहतर होगा। खोपड़ी का हटना आवश्यक है उस सतोरी की झलक के लिए। और ये जो मादक द्रव्य बनाए भगवान शंकर भी उसका सेवन करते हैं, यद्यपि आज भगवान शंकर को सेवन करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये सिर्फ आपको समझाने मात्र के प्रयास थे कि रगड़ते हैं भांग गांजा, गटक जाते हैं या चिलमी पी लेते हैं। आज कितने संत संप्रदाय हैं जो इन चिलमों का सेवन करते हैं, कौन पहुंच पाता है। निठल्ले हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं। लेकिन नानक इस तोरी की झलक देखकर निठल्ले नहीं होते, आलसी नहीं होते, बराबर अपने खेतों में काम करते हैं, फसल उगाते हैं, खेती करते हैं, परिश्रम करते हैं। और जो फालतू का वक्त बचता है यात्रा पे निकल जाते हैं। हम मूल प्रश्न पे आए हैं। अगर करोड़ व्यक्तियों की अस्थियां, फूल गंगा में फेंके गए, पहले तो जब गोमुखी से हर की पौड़ी तक आएगा गंगा का पानी, तो आपको पता ही नहीं उसके भीतर पीछे से ही अमृत घोला होगा। क्योंकि संत पुरुष ज्यादा इस क्षेत्र में पड़े हैं, जो संबोधि से युक्त होते हैं, जिन्हें कोई फिक्र नहीं है ईश्वर के सिवा। ईश्वर के आनंद के रस में मग्न, सदा वहां आनंद का पान किए, आनंद से भरपूर प्रभु के गुणगान करते रहते हैं। ऐसा व्यक्ति जब देह छोड़ता है, अगर सैकड़ों वर्षों के बाद एक व्यक्ति भी जब देह छोड़कर उसकी लाश को बहाया जाता है, देह को, बस वो काफी है, वो काफी है। वह दूर तक जहां जाएगा फैलाता जाएगा अपनी तरंगों को, क्योंकि परमात्मा असीम, परमात्मा की ये किरणें असीम, जहां जहां तक चलेंगी आखिरी बंधन टूट गया ये शरीर। शरीर पारदर्शी नहीं, अपारदर्शी नहीं है। और इसके भीतर जो पिया अस्थियों ने, उसका बाहर कुछ ही अंश विकीर्ण हो पाता है शरीर के रहते हुए। लेकिन जैसे ही वो द्रोहित हो जाता है तो गलने लगता है ऊपर का उसका मांस, भीतर से अस्थि पिंजर विकीर्ण होने शुरू हो जाते हैं और हर की पौड़ी तक आते जाते वो सारा अमृत चारों तरफ फैल जाता है। इसलिए गंगा के आसपास आप इतनी ताजगी पाओगे। उसका कुल मंत्र यही है कि एक व्यक्ति जो पहुंच गया, जिसके पहुंचने पर ही सारा अस्तित्व नाचा, नृत्य किया, जश्न मनाया। और जिस पानी में बहता जा रहा है उसका पानी भला अमृत न होगा तो और क्या होगा। तो आपको पता नहीं कि आपके घर में जो रह रहा है उसकी भीतरी दशा क्या है। अगर किसी ने सतोरी की झलक भी ले ली
तो उसकी अस्थियों ने बहुत कुछ पी लिया, और संबोधि में उतर जाने के पश्चात तो वह इतनी क्षमता रखता है कि लाखों लाखों वर्षों तक इस वातावरण को प्रभावित करता रहे। यही महत्ता थी तीर्थों की। गंगा में गोता लगाने का यही मतलब था, मनीषियों के कहने का यही मतलब था। जैसे शंकर के हाथ में भांग गांजा रगड़ के घोटना घोट के पिलाने का अर्थ था पीछे रहस्य, कि इससे सतोरी की झलक मिलती है और सतोरी से आपकी श्रद्धा बढ़ती है, और श्रद्धा ही मूल है। अगर श्रद्धा ही ना हुई तो आप चलोगे कैसे? नास्तिक अश्रद्धा के कारण चलते ही नहीं, वो है ही नहीं, तो चलने का कारण भी कहाँ रह जाता है? वो चलेगा ही नहीं। वो अपना जीवन ईमानदारी से बताएगा, बस खाएगा पिएगा, जश्न मनाएगा, नाचेगा, हंसेगा, कूदेगा, खेलेगा और विदा हो जाएगा। लेकिन जिंदगी इतनी ही होती काश, तो फिर पशुता से ऊपर मनुष्य की योनि का कोई मतलब न था। मनुष्य की योनि का इतना महत्व नहीं था, कोई कारण नहीं था। मनुष्य की योनि अगर इतनी ज्यादा शुभ गिनी गई, कर्मी आवे कपड़ा, उसकी कृपा के बिना मानव देह नहीं मिलता। नदरी मोक्ष द्वार, और उसकी कृपा के बिना आप मोक्ष के दरवाजे तक भी नहीं पहुंच सकते। तो मनीषियों ने यह सिद्धांत ठीक समझा कि 10% यहां विकीर्ण कर दिया जाए, जिससे यहां का वातावरण शुद्ध रहे। हिंदुस्तान की गलियां, हिंदुस्तान का सारा क्षेत्र अगर इतना तृप्त है, आज 2 फुलके मिल जाते हैं, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, अगर ये तृप्तता है तो आपको पता ही नहीं। ये संत जो शमशान में जलाए गए, उनकी किरणें आपके नगरों और ग्रामों में आज भी प्रविष्ट हैं। उसी के कारण आपके भीतर ये थोड़ी सी जरूरत की चीज खा पी के तृप्त रहना है। ना कछु लेना, ना कछु लेना, ना कछु देना, ना कछु लेना, ना कछु देना, कबीरा मगन कबीरी में, मनड़ो लागो मेरो राम। फकीरी में हो, फकीरी में, मनड़ो लागो मेरो राम। कहत कबीर, सुनो भाई साधो, कहत कबीर, सुनो भाई साधो, साहब मिलही, साहेब मिलही, सबूरी में, सबूरी में, मनड़ो लाग्यो
मेरो राम। फकीरी में मनड़ो लाग्यो मेरो राम। जो जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, अमीरी में मनड़ो लाग्यो मेरो राम। फकीरी में जी फकीरी में मनड़ो लाग्यो मेरो राम। ये बुद्ध पुरुषों की जलती हुई शमशान की चिताओं की विकीर्ण राख, विकीर्ण तरंगें आके हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनने को बाधित करती हैं। यहाँ आकर एकदम से विदेशों से आए हुए लोग झूमने लगते हैं। क्या हुआ ऐसा? क्या है ऐसा इस धर्म? कहीं दूर 5-4 मील के ऊपर शमशान में कोई संत पुरुष की अर्थी जली और दूर तक फैल गया। उसने जो पिया था, क्योंकि उसने जो पिया वो क्षुद्र न था, वो विराट था। और विराट कहाँ तक फैलेगा इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसीलिए नगर नगर, ग्राम ग्राम, शहर शहर इन तरंगों से ग्रसित है, लबालब है। हिंदुस्तान की धरती का प्रत्येक ग्राम आपको जितनी शांति देगा, बाहर जाते ही वो उखड़ जाएगी। मैंने देखे हैं ऐसे लोग, मेरे खुद का परिवार वहां है, जो तरसते हैं यहाँ आने को, यहाँ आके वहां जाने को जी नहीं करता। ब्योंत लड़ाते हैं कैसे यहाँ रह जाएं, कोई कारण बने कि हम यहाँ रह जाएं। पुरानी यादें छेड़ती हैं। वो तरंगे जो पीते थे घर बैठे आपको मिलती हैं, मुहैया होती हैं। इसलिए शमशान को इतना पवित्रतम स्थान गिना गया था साधना के लिए। जितना ध्यान, मुझसे लोग पूछते हैं बाबा कोई मज़ार बता दो सिद्ध की। मैं कहता हूँ अगर कोई नहीं मिलता तो शमशान घाट चले जाओ। कोई तो मरा होगा सिद्ध, कोई तो जला होगा जिसका पता ना होगा। लोग नहीं जानते। कहाँ पता है, लोगों के पास पैमाना ही नहीं है। लेकिन होता है, कोई एक नहीं होता, बहुत होते हैं जो अज्ञात ही चले जाते हैं इस देह को छोड़कर। उनका पता नहीं होता कि ये किस अवस्था को छुए थे। इसलिए हिंदुस्तान विश्व गुरु बन पाया इन लोगों के दम पे। आज भी इस माटी में संतत्व की खुशबू उठती है। कितना ही खून बिखर गया हो, लेकिन फिर भी सुगंधी बहुत है। अगर आप महसूस करने की क्षमता रखते हैं तो पाएंगे। और जैसे जैसे पर्वत की श्रृंखलाओं में से गुजरता है वो पानी, वो अमृत से भरपूर होता जाता है। क्यों?
कहीं ना कहीं तो कोई सिद्ध मरा ही होगा रास्ते में, कहीं ना कहीं तो कोई सिद्ध यहाँ तरा ही होगा इस पानी में, और वर्षों तक उसकी तरंगें उस पानी को पवित्र करती रहेंगी। तो गंगा का पानी अमृत ना इस देह के कारण होता है, ना उन अस्थियों के कारण होता है। गंगा का पानी अमृत होता है उन किरणों के द्वारा जो संबोधि में या सतोरी में वह व्यक्ति पी लेता है और उस पानी में विकीर्ण हो जाती हैं। जिस पानी को पवित्र मानकर आप अस्थियों को बिखेरते हैं, आपको पता ही नहीं कि उन अस्थियों के कारण ये पानी अमृत है। हैरानी की बात है, जिसे आप कारण मानकर उसके भीतर फेंकते हो अस्थियों को, आप इतने अनभिज्ञ हो कि आपको पता ही नहीं कि इन अस्थियों के कारण ही ये पवित्र है। फेंकना बंद कर दो अस्थियों को, आप पाओगे कुछ ही वर्ष तक चलेगा, उसके बाद ये मात्रा घटती जाएगी, धीरे धीरे हजारों सालों लग जाएंगे, क्योंकि पुरानी विकीर्ण की हुई धरती भी पी गई, आसमान भी पी गया, वातावरण भी पी गया। जल ने तो पिया ही पिया, वहां भीतर की जमीन तक पी गई, वो तो नहीं बदली। पानी तो बहाव में चला गया आगे, लेकिन आसपास के किनारे और भीतर की जमीन तो है, वो तो सदा बनी रहेगी। ऊपर का वातावरण तो है, वो तो कभी नहीं बदलेगा। इसीलिए मुमुक्षु जनों ने हिमालय की श्रृंखलाएं चुनी। मुख्य कारण ये था मनुष्यों को बताने का, उधर चले जाओ, उधर चले जाओ, वहां के वातावरण में विशेषता है। और विशेषता क्यों है? विशेषता उन कुछ गिने चुने संत पुरुषों के कारण है, जिन्होंने वो किरणों को पी लिया है। तो ना शरीर के कारण ये पानी अमृत है, ना अस्थियों के कारण ये पानी अमृत है, वरन जिन अस्थियों को आप फेंकते हो गंगा में, कि गंगा पवित्र है, उन अस्थियों के ही कारण गंगा पवित्र है। किसी एक की अस्थि फीकी हो गई गंगा में, जो आज तक उन किरणों को शुद्ध और पवित्र बनाए जा रहे हैं, और ये आप खोज भी ना पाओगे कि ऐसा क्या है गंगा में, कभी नहीं खोज पाओगे। अभी विज्ञान इतनी उच्च सीमाओं को छुआ नहीं है। अभी तो विज्ञान शरीर के इन आयामों को नहीं छुआ है। अभी तो विज्ञान ने कुंडलिनी तक, सुषुम्ना तक, ब्रह्मरंध्र तक, आत्मा तक पहुंच नहीं बना पाई है विज्ञान। अभी इन शक्तियों को बड़े आराम से नास्तिक लोग नकार सकते हैं कि नहीं है, क्योंकि जो दिखता नहीं वो नहीं है, और ये तरंगें कभी दिखेंगी नहीं। ये उसी संत पुरुष को उस क्षण में दिखाई दी, संबोधि के क्षण में, सारे भ्रम जिसके टूट गए उस क्षण। और फिर उसने लुटाया सारे जगत को, उनके भी भ्रम तोड़े उसने। और भ्रम वही तोड़ सकता है जिसके खुद के भ्रम टूट गए, ये याद रखना। जिसका खुद का भ्रम नहीं टूटा वह तो भ्रम फैलाया करते हैं। इसलिए आज आप भ्रम फैलाने वालों को ही बहुधा स्थानों में पाओगे।
आप देखो, कितने कितने चैनल खुले हैं यूट्यूब पे, और कैसी कैसी अमर्यादित बातों को बतला रहे हैं। भला इससे कल्याण हो पाएगा व्यक्ति का? इसलिए दुनिया आज दुखित होकर रह गई है। दुनिया एक दुख का पुंज मात्र बन के रह गई है। सुख नाम की उन्हें झलक ही नहीं मिलती। मुझसे बहुत व्यक्ति पूछ लेते हैं, मुझे हैरानी होती है। मुझे पूछ लेते हैं, बाबा सुख वास्तव में है? मेरा भीतर रो जाता है, रो पड़ता है जब कोई ऐसा व्यक्ति प्रश्न करता है, बाबा सच में सुख है? सच में आनंद है? अखंड आनंद है यहाँ? तो मैं भीतर से रोता हूं। ओह, आज कैसी बेला आ गई हिंदुस्तान के इस पावन धरती पर कि लोग ये पूछने को मजबूर हुए कि बाबा क्या अखंड आनंद नाम की कोई चीज होती है? हद हो गई। इससे बुरा प्रश्न आप मुझसे क्या पूछ सकते हो जो मेरी आत्मा तक को झंझोड़ देती है? लाहनत है उन गुरुओं के, लाहनत है उन संत महात्माओं के, मनीषियों के, जो आपको इतनी नास्तिकता देने में सफल रहे। हद हो गई। आप ये प्रश्न पूछें, और जो पूछते नहीं वो भीतर से यही प्रश्न लिए घूमते हैं। याद रखना, मैं उनके अंतस को अच्छी तरह देख पाता हूं। जो नहीं मुखर होके बोलते, उनके शरीर के भीतर का अंग अंग बोलता है, चिल्लाता है कि अखंड आनंद है भी। या पाखंड है। अब इनसे क्या कहें? अगर कोई संत अपनी मौज में गुनगुनाया जाता है तो उसकी तरंगों को पीकर देखिए थोड़ा, और वह बोलता क्यों है इसके भीतर जरा जाके देखिए। सर्च तो आपने बहुत की, थोड़ा इन संतों को भी सर्च कर लीजिए जो सत्य में गुनगुनाते हैं, सत्य में झूमते गाते हैं, जो सत्य में इतने इतने घंटे आपसे माथापाची करते हैं। उनकी जिंदगियों को फ्लोर को तो देखो, विश्लेषित करके देखो कि आखिर क्यों क्यों करते हैं ये ऐसा, कारण क्या है? जब इन्होंने कुछ लेना देना नहीं, ना कछु लेना ना कछु देना, क्यों कबीर जकाई करते हैं। कबीरा मगन कबीरी में मगन भी रहते हैं, और उस मगनता को आप में प्रेषित भी करते हैं। क्या जरूरत है? खुद की जिंदगी का गुजर बसर तो ये चदरिया बुनकर कर ही लेंगे, तो फिर भी ये क्यों बोलते हैं? लेकिन कबीर जैसे लोग महाकरुणावान हैं। कबीर जैसे लोग अपनी चदरिया बुनकर, पूरा परिवार उनके चदरिया बुनते हैं, खेस बुनते हैं, पूरा परिवार सहायता करता है, और आते हुए आगंतुकों को ये प्रेम रस का प्याला भी पिलाते हैं, और जाते हुए व्यक्तियों को कहते हैं कि ठहरो, खाना खा के जाना। क्या लेते हैं तुमसे, कभी सोचा? नानक नंगे पांव जाते हैं, पांव जख्मी हो जाते हैं, आपके द्वार तक पहुंचते हैं। बुद्ध आपके द्वार तक पहुंचते हैं, महावीर आपके द्वार तक पहुंचते हैं, शंकराचार्य आपके द्वार तक पहुंचते हैं। क्यों पहुंचते हैं? इन्हें लोभ क्या है? कारण क्या है इनका आपके द्वारों को खटखटाने का? जागो, जागने की बेला आई है। आप कुछ ना खोज पाओगे, जरा इनके जीवनों के भीतर उतर के देखिएगा।
ये कारण था गंगा के पानी की पवित्रता का, अमृत होने का ये कारण था। ना हड्डियां कारण थी, अस्थियां कारण थी, ना राख कारण थी, ना देह कारण थी वो तरंगें जो उस क्षण में पीली गईं, जिस क्षण में व्यक्ति बुद्ध हुआ। बात तो एक ही है, जब मैं कह देता हूं जहां बुद्ध पुरुष दफन है वहां बैठ जाओ, किसी तीर्थ की आवश्यकता नहीं। लेकिन मनीषियों ने अगर कहा कि हर की पौड़ी पर जाकर गोता लगाओ, बात ये भी कीमती थी। वहां भी जाओ, उसका भी कारण मैंने आपको बतला दिया। ताजा कोई संत भी बहाया गया होगा इतनी लंबी नदी की यात्रा के भीतर, और कितने संत बैठे हैं इन पर्वतमालाओं के भीतर, रोज मरते हैं, रोज बहाए जाते हैं। वे लोग तो चिता भी नहीं लगाते हैं, वे लोग तो सीधा अर्पित कर देते हैं, माँ गंगा को ले माँ गंगा संभाल। और उन्हीं के कारण, उन्हीं की कृपा के कारण आपकी हर की पौड़ी और आपकी गंगा पूरी की पूरी अमृत है। यह है रहस्य भीतर का। जो संबोधि से युक्त मनुष्य ने किरणों को पिया, वो इस जल और जल के अलावा यहाँ के वातावरण ने खींच लिया, पी लिया। किनारों ने पी लिया, वातावरण ने पी लिया, पेड़ों पर्वतों ने पी लिया। और याद रखना, जब एक बार इन्होंने पी लिया, ये वो चीज नहीं जो शीघ्र ही कम हो जाएगी, शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी, नहीं। ये ईश्वरीय तरंगे हैं, ये मिटेंगी नहीं, ये बढ़ती ही जाएंगी। यहां का प्रताप बढ़ता ही जाएगा। हाँ, अगर इन लोगों ने यहां का मार्ग छोड़ दिया तो फिर बढ़ना रुक जाएगा। लेकिन आप जिस हिसाब से जाते हो वो हिसाब ठीक नहीं। हम तीर्थ की यात्राओं को रोकते हैं तो सिर्फ इसीलिए कि आप वहां से पुण्य लेके फिर पाप करने लग जाते हो। ये बहुत गलत काम है। पाप नहीं धोती है गंगा, सिर्फ आपको पाप धोने के योग्य बना देती है। लेकिन आकर आप पाप धोते हो? नहीं धोते हो। वो आपके भीतर श्रद्धा को उत्पन्न कर देती है, लेकिन आप उस उत्पन्न हुई श्रद्धा से काम लेते हो? नहीं लेते हो। तो फिर तीर्थ यात्रा करनी बेकार हुई ना। ये था भीतर का कुल तत्व, जिसके कारण गंगा तेरा पानी अमृत। धन्यवाद।